बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में देखिए जो हमारे पास जो इस वक्त शीट्स हमारी आज की जो क्लास होगी वो होगी टू डेटा कंपेयर लिस्ट। यानी हमारे पास अगर हमारे पास दो लिस्टिंग अगर हमारे पास मौजूद है तो हम उन दोनों लिस्टिंग को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। जैसे कि लिस्ट वन आपके पास बनी हुई है जिससे मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ABCD, यानी कि मैंने के तक लिखे हुए हैं। आप यहाँ पर नेम भी राइट डाउन कर सकते हैं, कोई भी नेम्स, कंट्री नेम, फ्रूट नेम्स एक्सेट्रा वगैरह। इस तरह मेरे पास है लिस्ट टू में भी मैंने अपने यही सेम नेम रखे हैं, लेकिन उनकी जो अरेंजिंग है वो मैंने ऊपर नीचे सेट की हुई है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, अपनी लिस्ट वन को हम मैच करवाएंगे। आपने यहाँ फॉर्मूला यूज करना है इक्वल मैच लुकअप वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे अपने इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हम कहेंगे लुकअप एरे के अंदर हम अपने इस वाले लिस्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, जीरो और ब्रैकेट क्लोज। एग्जैक्ट मैच के लिए हम जीरो लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। के बाद हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारा जो इस वक्त इस लिस्ट ए में जो हमने ए को सिलेक्ट किया है, ये हमारे इस लिस्ट ए के अंदर कौन से पोजीशंस के ऊपर मौजूद है। तो इसने बता दिया फोर्थ पे, यानी कि 1 2 3 4 4 के ऊपर मौजूद है। अगर हम इसे यहाँ से ड्रैग करवा देते हैं तो देखिए हमारे पास ड्रैग होने के बाद देखिए एक तो आंसर भी रिपीट हो रहा है और दूसरी जगह हमारे यहाँ पर एरर भी आ रहा है। अब अगर हम अपने सेकंड सेल बॉक्स को चेक करते हैं तो देखिए आपकी डेटा लिस्टिंग वो नीचे जा रही है। इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए आपकी डेटा लिस्टिंग नीचे जा रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, जब हम अपने मैच फॉर्मूला को यूज करेंगे और अपनी लिस्टिंग को जब हम यहाँ से लेकर जब सेलेक्ट करवाएंगे तो हम अपने लिस्टिंग को फ्रीज कर देंगे F4 से। F4 से फ्रीज इसलिए करेंगे ताकि आपकी लिस्टिंग जो है वो एक जगह स्टिल हो जाए, वो नीचे ना मूव करे। एंटर करेंगे आप और अब इसे हम यहाँ से ड्रैग करवा देंगे नीचे। अब ड्रैग करवाने के बाद यहाँ पर आपके पास एरर मौजूद है। अब एरर मौजूद क्यों आ रहा है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एंड में कि यहाँ एक जगह एरर क्यों आ रहा है। अब आप देखें कि अब लिस्टिंग अपनी जगह मौजूद है। इसको भी एडिट करके देखें। अब हमारी लिस्टिंग ड्रैग नहीं, मतलब कि लिस्टिंग नीचे नहीं जा रही, वो फिक्स हो चुकी है F4 जब हमने प्रेस किया था। अब इसी तरह हम आते हैं अपनी लिस्ट टूल के ऊपर। इक्वल मैच फॉर्मूला यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू में अब आप इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके बाद आपने इस लिस्ट को सेलेक्ट करना है। अब अगर आप लिस्ट को एक साथ शॉर्ट की से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट करेंगे तो आपकी लिस्टिंग जहां तक होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुद ब खुद ये पिक कर लेगा। उसके बाद आपने F4 प्रेस करना है, कॉमा, जीरो एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इंटर करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि इस लिस्ट में जो F है वो इस लिस्ट में कहाँ मौजूद है, 6 पोजीशन पे। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर पे मौजूद है। इसको भी हम यहाँ से ड्रैग करवा देंगे। अब ड्रैग करवाने में देखिए यहाँ पर भी एरर आ रहा है और एक यहाँ एरर आ रहा है। अब इस एरर को हम चेक करने के लिए क्या काम करेंगे, अगर आपके पास लिस्टिंग की जो तादाद है अगर वो काफ़ी लंबी है और अगर आप ये देखना चाहते हैं हमारे पास कितने एरर आए हैं और कहाँ पर आ रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, अपने टेबल को सेलेक्ट कीजिएगा। इंसर्ट पे जाके आप इसे टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा इस तरीके से कुछ, क्रिएट टेबल, और माय टेबल हैज हेडर पे चेक लगा रहेगा और इसको आपने यहाँ से ओके कर देना। ओके करेंगे तो देखिए आपके पास एक टेबल फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। इसी तरह आप सेकंड माय टेबल को भी यही काम करेंगे, एज अ टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद इसको ओके कर देंगे तो ये भी टेबल फॉर्मेट में ऐड हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं हमारे पास यहाँ ई पे एरर क्यों आ रहा है। आपने क्या करना है, मैच वाले इस फंक्शन में जाना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट ऑल से चेक हटा देना है और सिर्फ एरर वाले को आपने शो करना है कि ये एरर यहाँ पर और वहाँ पर शो कैसे कर रहा है। जैसे मैंने ओके किया तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है एरर में, यानी कि इस लिस्ट के अंदर हमारे पास कहीं ई लिखा हुआ भी नहीं है। अगर ई लिखा हुआ होता तो हमारे पास पोजीशन में वो लाजमी बताता। अब इसी तरह अगर आप इसको हटा दें यहाँ से, अगेन सेलेक्ट ऑल कर लें, ओके कर दें। अब इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से अगर आपने सेलेक्ट ऑल से चेक हटाया और यहाँ से आप NA पे चेक लगा देंगे एरर के ऊपर और ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर L मौजूद नहीं है, सिर्फ हमने इस लिस्ट में L लिखा था, इस वाली लिस्टिंग में हमारे पास L मौजूद नहीं है। आप वापसी इसको शो कर लें और अपनी लिस्टिंग को चेक भी कर सकते हैं।
कि अगर आपके पास यहाँ ई है तो देखें यहाँ इस पूरे लिस्ट के अंदर आपको ई नजर नहीं आएगा। इसी तरह जब यहाँ पर एल नजर आ रहा है तो इस लिस्टिंग के अंदर आपको कहीं एल नजर नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी लिस्टिंग में क्या डाटा मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है। तो ये थी हमारी आज की क्लास के 2 डाटा कंपेयर लिस्ट हमने कैसे एक साथ मैनेज की है। वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।